कस है रिच है भल है रो। अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम है तो इसका मतलब होता है आप कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो कस है रिच है भल है रो। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं फैश का ये फोमिंग फेस वॉश। मैंने इसके ऊपर एक शॉट ऑलरेडी डाल रखा है, तो बहुत लोगों ने इसमें मुझे बोला कि आप प्लीज इसका एक डिटेल रिव्यू दीजिए। तो मैं फैश का फोमिंग फेस वॉश का आज फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आजकल मार्केट में ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमको बताते हैं। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ब्रांड कोलैब। जहां से ज्यादा पैसा आता है उसकी ज्यादा अच्छाइयां करते हैं, जहां से कम पैसा आता है उसकी बुराइयां करते हैं। तो आपको मालूम है कि मेरे सब्सक्राइबर्स इतने तो है नहीं कि कोई ब्रांड मेरे साथ कोलैब करे। इट्स सैड, बट इसका एक फायदा ये है कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ फैश के फोमिंग फेस वॉश का। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं मेडिकली। तो ये है मेरी स्किन एसेंस क्लिनिक की लैब रिपोर्ट ऑफ फाइल, जिसमें मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया है फैश का फोमिंग फेस वॉश। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि ये कोई लोकल ब्रांड नहीं है, इसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे रिकमेंड किया है और अप्रूव किया है। क्योंकि जितनी भी ब्रांड्स हम लोग मार्केट में सुनते हैं उनके नाम इतने पॉपुलर होते हैं कि हम लोग खरीद लेते हैं, मगर जब ऐसे फेस वॉश की बारी आती है, मैंने तो उसका कभी नाम नहीं सुना था जब तक डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड नहीं किया। तो हम सोचते हैं क्या हमें ये लेना चाहिए कि नहीं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे ये अप्रूव किया है, तो आप ये ट्रस्ट वर्दी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो पैसे की बात कर लेते हैं। मैंने ये प्रोडक्ट अपोलो की फार्मेसी के फिजिकल स्टोर से लिया है। इस वक्त मैं स्क्रीन में अपोलो फार्मेसी का प्राइस और 1 mg जो टाटा की एक वेबसाइट है, दोनों का प्राइस डाल दूंगा। तो जहां से भी आपको अफोर्डेबल पड़ता है आप वहां से इसको ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि ये किस स्किन टाइप के लिए जरूरी है, क्योंकि ये मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मेरी स्किन के लिए रिकमेंड किया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे एक्ने की प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं जिम जाता हूं तो मैं वे प्रोटीन कंज्यूम करता हूं, प्लस मिल्क के प्रोडक्ट्स यूज करता हूं, और आपको मालूम है कि मिल्क हमारे एक्ने के लिए बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। बट क्योंकि मैं बल्क पे हूं, मैं कटिंग नहीं कर सकता हूं, तो मुझे एक्ने की प्रॉब्लम आ रही है। और उसके साथ साथ मेरी यूजुअली कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, जहां पे कहीं कहीं ड्राई है, कहीं कहीं ऑयली है, बट मोस्टली ऑयली है। और आपको मालूम है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में पोल्यूशन स्पेशली ऑफिस आवर्स के टाइम इतना ज्यादा हो जाता है कि मैंने ये सारी बातें अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को बताई। उन्होंने मुझे ये फैश का फोमिंग फेस वॉश रिकमेंड किया, क्योंकि ये जेंटली आपकी स्किन को क्लीन करता है, डर्ट और इम्प्योरिटीज जो होती है उन्हें भी क्लीन करता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये जो आपके पोर्स होते हैं उनको ये खोलता है, अनक्लॉग करता है। तो क्लॉग करने की टेंशन तो दूर की बात, ये आपके पोर्स को खोलता है, उन्हें साफ रखता है और आपको ये हेल्दी ग्लो भी देता है। तो अगर आपके एक्नेज है, अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, क्योंकि ये सीबम फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, प्लस आपकी स्किन से जो डर्ट और इम्प्योरिटीज होते हैं उन्हें भी ये हटाता है। तो आप इस प्रोडक्ट को अपनी ऑयली स्किन और एक्ने वाली स्किन के लिए जरूर यूज कर सकते हैं। तो अब बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ये जो प्रोडक्ट है ये किस जेंडर के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, सबके पास स्किन होती है। लोग कहते हैं कि मेन आर जेनेटिकली मोर ब्यूटीफुल। कुछ मेन होते हैं, हाँ, उनको मेकअप की जरूरत नहीं होती है, उनको ज्यादा स्किन केयर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो उनके जीन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्योर होते हैं। बट यार, मेरे बहुत सारे ऐसे मेल फ्रेंड्स हैं जिन्हें एक्ने की प्रॉब्लम है, जिनकी स्किन ऑयली है। तो प्लीज जो स्टीरियोटाइप्स और टैबूज हम लोग सुनते आ रहे हैं ना, उन्हें सब आप भूल जाइए। अगर आप एक लड़के हैं, आपके एक्नेज है, आपकी स्किन ऑयली है, तो प्लीज अपनी स्किन का ध्यान रखिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा मेरे फादर का। मेरे फादर ने लाइफ में कभी भी फेस वॉश तो कभी नहीं यूज किया। जब फेस वॉश नहीं यूज किया तो लोशन, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन का तो सवाल ही नहीं होता। बट उनकी 30s और 40s में जो स्किन की हालत हुई है, इट इज टेरेबल। उनके जो पोर्स है वो बहुत ही ज्यादा एनलार्ज हो चुके हैं, उनके रिंकल्स आ गए बहुत यंग एज से, प्लस उनकी स्किन बहुत लूज और हैंग होने लगी है। तो प्लीज, अगर आप एक लड़के हैं तो भी अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो अब इसके यूसेज की बात कर लेते हैं। यूसेज बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको इसका एक एडिक्वेट पंप अपने हाथ में ले लेना है। जो इसका टेक्सचर है वो फोम बेस्ड है, तो ये पहला स्किन केयर प्रोडक्ट है मेरा जो फोम बेस्ड है। फिर इसे आप अपने एक्ने प्रोन एरिया, चाहे वो आपके चीक हो, चाहे फोरहेड हो, चाहे चिन हो, चाहे नोज हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 45 सेकेंड के लिए आपको इसे
जेंटली मसाज करना है। आप प्लीज इसे हार्ड प्रेस मत करिएगा, क्योंकि हार्ड प्रेस करने से आपको और प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिंपली 45 सेकेंड्स मिनिमम के लिए आपको इसे नॉर्मल मसाज करना है, अपनी स्किन को क्लीन करना है। और मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि इसे यूज करने के बाद आपको ना एक हाइड्रेटिंग से फील होता है और उसके साथ बहुत फ्रेशनेस भी आती है। तो दिन में आप यूजुअली इसे 2 बार यूज करें, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात में सोने के पहले। तो 45 सेकेंड्स रब करने के बाद आपको सिंपली अपना फेस वॉश कर लेना है वाटर से और एक क्लीन टॉवल से पैट कर लेना है अपना फेस। प्लीज आप अपने जो टॉवल होते हैं उन्हें रेगुलरली वॉश करिए, फ्रीक्वेंटली वॉश करिए। मैं भी बहुत आलसी हूँ, मैंने भी क्या किया है 10-10, 15-15 दिन तक एक ही तौलिए को यूज किया है। इसकी वजह से मुझे और भी एक्ने की प्रॉब्लम हुई है। तो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी मुझे ये सीरियसली कहा है कि मैं अपने टॉवल को या जो भी क्लॉथ में यूज करता हूँ अपने फेस को वाइप करने के लिए उसे फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में वॉश करूं। तो मैंने ना लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी जब मेरी स्किन की बारी आती है। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करे यार। कोई इन्फ्लुएंसर कहता है ये प्रोडक्ट यूज करो, मैं खरीद लेता था। कोई इन्फ्लुएंसर कहता था ये सनस्क्रीन खरीदो, मैं खरीद लेता था। मगर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि प्लीज आप पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, उन्हें अपनी स्किन दिखाए और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को यूज करें। तो अगर आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनकी फीस लगभग 1000 रुपए तक होती है, क्योंकि हमें मालूम है स्किन इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री बहुत महंगी है। तो प्लीज आप 1000 रुपए तक का तो बजट बना ही लो डर्मेटोलॉजिस्ट के, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट भी खरीदते हो ना ब्यूटी इंडस्ट्री से तो 1000 रुपए तो उड़ ही जाते हैं। तो इससे अच्छा कि वो 1000 रुपए आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को अपनी स्किन दिखाए और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उनसे प्रोडक्ट्स अप्रूव करा ले, ताकि लॉन्ग रन में एंड में आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आप ना ही मेरी सुनिए ना ही किसी और इन्फ्लुएंसर की सुनिए, सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर की सुनिए। You should really listen to your doctor.